स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। तो कुछ दिन पहले हमने हमारे चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने बताया था कि जर्मनी और इंडिया की लाइफ एक दूसरे से कितनी ज़्यादा अलग है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो उस वीडियो को आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, उस पर इतने सारे लाइक्स आए, इतने सारे कॉमेंट्स आए, तो फिर मैंने सोचा कि डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं। पिछले वाले वीडियो में भी बहुत सारे छूट गए थे, तो क्यों ना अगर आप लोगों को इतनी पसंद आ रही है ये वीडियो तो उसका पार्ट 2 भी बनाया जाए। तो इसलिए आज के वीडियो में भी हम बात करेंगे फिर से कितनी अलग है जर्मनी की लाइफ इंडिया से, और मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे लाइफस्टाइल डिफरेंसेस। और अगर आपने अभी तक इन केस वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी जाके चैनल पे देख सकते हैं। और मैं ना इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। तो जो हमारा वो पहले वाला वीडियो है उस पर हमको बहुत सारे इस टाइप के भी कमेंट आ रहे हैं जहाँ पे कुछ लोगों को शायद थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है कि हम उसमें इंडिया की बुराई कर रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि जर्मनी कितना अच्छा है इंडिया से। नहीं, प्लीज़, हम सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगी अगर ऐसा इंटेंशन अगर आपको लगा है हमारा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको इंडिया से सबसे ज़्यादा प्यार है, हम एकदम पूरे देसी हैं और इंडिया हमारे लिए सबसे ऊपर आता है। तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम इंडिया की बुराई करें, बस हम अलग बता रहे हैं कि अलग कितना है जर्मनी और इंडिया। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलें कि हम बुराई कर रहे हैं किसी भी कंट्री की। तो इस वीडियो में सिर्फ डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं, कोई कंट्री की अच्छाई बुराई कुछ नहीं बोली जा रही है। तो इसलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछला वाला जो डिफरेंस वाला वीडियो था वो वीडियो अपलोड करते ही मुझे सबसे पहले तो मेरे पापा ने बोल दिया था कि ये वाली चीज़ तो मिस ही कर दी कि स्टीयरिंग लेफ्ट साइड में होता है। और फिर इतने ज़्यादा कॉमेंट्स किए आप लोगों ने भी कि ये तो बताया ही नहीं, ये तो बताया ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि ये वाला पॉइंट हाँ मैंने मिस कर दिया और आप लोग सब इतने स्मार्ट हो, आप लोगों ने पकड़ लिया। तो ये वाला जो पार्ट 2 वीडियो मैंने सोचा इसी पॉइंट से शुरू किया जाए कि हाँ यहाँ पे एक ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस लगता है कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो जब आप जैसे ड्राइव करते हो या फिर जैसे अगर पैसेंजर सीट पर भी बैठते हो तो शुरू शुरू में बहुत अजीब लगता है। मतलब मैं कितनी बारी उल्टी साइड आ जाती हूँ, और जैसे अगर ड्राइव भी करती हूँ तो ऐसे गाड़ी टुवर्ड्स दी अदर साइड जा रही होती है क्योंकि वो थोड़ा सा हैबिट में रहता है। तो वो भी एक यहाँ पे बहुत अलग डिफरेंस आपको मिलेगा। तो अभी मैं हूँ मेरे घर की बैल्कनी में, और बैल्कनी से मैं आपको बता दूँ जैसे अगर हमारे इंडिया में तो हमारे घरों के बाहर अगर बैल्कनी होती है या फिर जैसे घर होता है तो आगे पीछे अगर जो गार्डन या फिर जो खाली स्पेस होती है वहाँ पे अपन तो मस्त तनिया वनिया लगा के और है ना कपड़े सुखाते हैं अपने बढ़िया। बट जर्मनी में वो चलन में नहीं है क्योंकि वो जैसे दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता अगर कोई देखेगा तो यहाँ पे जैसे ज़्यादातर बालकनियों में कपड़े नहीं सुखाए जाते हैं। और बहुत बारी तो ये भी होता है कि जैसे अगर आप बालकनी वगैरह में ज़्यादा कपड़े वगैरह सुखाओ तो आपको पड़ोसी भी टोक देते हैं। तो अब आप सोच रहे हो कि बालकनी में कपड़े नहीं सुखाते तो फिर कहाँ सुखाते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हाउस टूर तो देंगे जब देंगे, लेकिन आज कपड़े सुखाने के कमरे का टूर देते हैं आपको। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारा कपड़े सुखाने का रूम। और ये सिर्फ हमारा नहीं है, पूरी बिल्डिंग का ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबके कपड़े सूख रहे हैं। तो यहाँ पे सुखाते हैं लोग अपने कपड़े, मतलब हर बिल्डिंग में या फिर जैसे अगर किसी का प्राइवेट घर भी होता है तो वो भी बेसमेंट में कपड़े सुखाने का बनाया हुआ होता है एरिया, और फिर वहाँ पे सब अपने कपड़े सुखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हीटर भी लगा हुआ है, तो ये हल्का हल्का चलता रहता है। तो ये रूम जैसे गर्म रहता है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो इसका एक लॉजिक ये भी है कि यहाँ पे जैसे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं तो वैसे भी घरों के अंदर ही सुखाने पड़ते हैं कपड़े, तो घरों के अंदर फिर सही नहीं रहेगा, तो इसलिए इन्होंने स्पेसिफिकली एक रूम बनाया हुआ है। तो जैसे जर्मनी में ना ड्रायर होते हैं सबके पास में, लोगों के पास में, बहुतों के पास में, बट इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है कि सब हर किसी के पास में ड्रायर हो। तो इसलिए फिर ऐसे रूम्स वगैरह बनाए हुए होते हैं और वहाँ पे लोग अपने कपड़े सुखाते हैं। और यहाँ पे बालकनी में ज़्यादा ज़ोर से बात भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर चिल्ला चिल्ला के बात करो तो सबको डिस्टर्ब होता है, उसमें भी शिकायत हो जाती है। और ये वाला जब मैं जर्मनी आई थी तो मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगा था कि यहाँ पे डायरेक्टली टैप से आप पानी पीते हो। कुछ लोग अपने घर पे जैसे फिल्टर ला के रखते हैं, बट जैसे इंडिया में होता है ना पूरा आरओ इंस्टॉल्ड होता है किचन में, वैसा नहीं है यहाँ पे। आप सीधा नल से पानी लेके भी पी सकते हो। और ये वाला जो पॉइंट है वो जब मैं जर्मनी आई थी तो मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाया था, मतलब एकदम मेरे होश फाख्ता हो गए थे कि ये क्या है। और ये वाला मेरा वन ऑफ द फेवरेट भी है जो यहाँ पे मुझे बहुत अलग लगा। वो ये है कि जैसे अगर आप पीछे भी देख सकते हैं तो यहाँ पे ना घरों के आगे दरवाजे नहीं होते। मतलब हमारे इंडिया में तो पूरी दीवार वगैरह बना के बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, बट यहाँ पे कोई दरवाज़ा लगाता ही नहीं है, कोई फेंसिंग भी नहीं होती है बहुत सारे घरों में। ऐसा नहीं है अगेन कि सारों में नहीं होती, बट जैसे बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। आप देख सकते हैं वहाँ पे जैसे बेंचेस वगैरह
भी पड़ी हुई हैं। और जैसे बहुत सारे लोग तो अपने गार्डन्स वगैरह में अपना सामान वामान भी रख के रखते हैं और फिर वैसे रोड पे बस ऐसे खुला ही रहता है। ये वाला मुझे बहुत सही लगता है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे घरों के आगे जैसे अगर दरवाजे भी होते हैं तो वो भी जैसे बोलो तो अगर नाम के होते हैं, सिर्फ जैसे छोटी सी कोई दीवार बना दी या फिर लोहे के तारों की जैसे छोटी सी कोई फेंसिंग कर दी। और जैसे बड़े बड़े घर भी होते हैं उनके आगे भी छोटे से गेट लगा के छोड़ देते हैं। और अगर किसी को जैसे प्रोटेक्ट भी करना होता है अपना घर तो फिर वो जैसे दीवारें कम बनाते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे आप पीछे भी देख सकते हैं, वो ना बड़े बड़े पौधे लगा के और उससे कवर कर देते हैं। तो ये भी यहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। मतलब वैसे तो जर्मन्स को अपना पूरा प्राइवेसी का और सारा पूरा वैसे रहता है, फोटो वोटो मत लो, बट यहाँ पे वो पिघल गए। फिर जो आपको एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे मिलेगा वो ये है कि जैसे हमारे इंडिया में तो भाई अतिथि देवो भव होता है, वैसा यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे ना हॉस्पिटैलिटी और ये सब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जैसे आप किसी के घर पे भी जाते हो तो हमारे इंडिया में तो कैसे होता है, गेस्ट आ रहे हैं तो पूरा एकदम पूरा पकवान बनने लग जाते हैं और कितनी ज़्यादा सेवा की जाती है। उतना यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे कैजुअली रखते हैं कि जैसे अगर लंच के लिए बुला रहे हो तो तुम अपना खाना बना के ले आओ, हम हमारा बना लेंगे, पॉटलक टाइप कर लेते हैं। और जैसे इतना भी नहीं है कि जैसे पानी पकड़ाओ, जूस पकड़ाओ। जैसे आप जाते हो आपको बहुत बारी बोल दिया जाता है कि कुछ चाहिए किचन से ले लो। और जैसे अगर आप होटल्स वगैरह में भी जाते हो, अच्छे अच्छे होटल्स में भी अगर आप जाते हो तो भी वहाँ पे जैसे बहुत बार ये हो जाता है कि आप खुद ही अपने बैग वगैरह सब अपने रूम तक लेके जा रहे हो। तो हॉस्पिटैलिटी आपको इंडिया जैसी अच्छी यहाँ पे नहीं मिलेगी। फिर जो एक डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा वो ये है कि जैसे अगर आप इंडिया से जर्मनी आके जैसे लैंड आप होगे ना तो इंश्योरेंस के साथ में होना पड़ेगा। इंडिया से आप आते हो तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेके आनी पड़ती है और उसके बाद में वहाँ से शुरू होता है आपका इंश्योरेंसेस का चक्रव्यूह। भैया ख़त्म ही नहीं होता, घूमता जाता है वो चक्का। तो जैसे आप आते हो पहला दिन आपका शुरू होता है जहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे बहुत सारी टाइप की इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, जैसे घर की इंश्योरेंस, फिर लाइबिलिटी इंश्योरेंस, आपको लॉयर की इंश्योरेंस भी लेनी पड़ती है। फिर जैसे अगर आपने पेट रखे हुए तो उसकी भी इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। जैसे इसमें से बहुत सारी इंश्योरेंसेस ऐसी हैं जो मैंडेटरी नहीं है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस तो लेनी पड़ेगी, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे ये जो बाकी और इंश्योरेंसेस है वो भी लेके रखते हैं, क्योंकि बाई चांस अगर कुछ हो जाए, मान लो आपके पास में अगर साइकिल भी और साइकिल से आप जा रहे हो और आप किसी को टच हो गए और वो बोले अल्ले मेरा तो हाथ टूट गया, तो फिर आप मतलब आपके ऊपर जो पैसों का पहाड़ टूट पड़ेगा वो फिर आप सोच भी नहीं सकते। तो उन्हीं इतना खौफ बनाया हुआ है यहाँ पे हर चीज़ का, तो उन सब के डर में फिर इंसान ना इंश्योरेंस ले लेता है। और यहाँ पे इतनी सारी इंश्योरेंसेज हैं, इंडिया में भी मतलब होती हैं इंश्योरेंस, बट लेता कौन है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस लेते होंगे मेरे हिसाब से ज़्यादा, और इतना भी कॉमन नहीं है जितना यहाँ पे इंश्योरेंसेस का प्रकोप है। फिर जो एक चीज़ यहाँ पे आपको बहुत अलग मिलेगी वो है ये भाषा का अंतर तो जैसे है ही, लेकिन ये वाली चीज़ ऐसी है जो आपको नॉर्मल बात करने में हिंदी इंग्लिश में भी आपको बहुत अलग लगेगी। वो है जे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन। तो हम तो जैसे नॉर्मल जे बोलते हैं, बट यहाँ पे जैसे यॉट बोला जाता है तो वाई का प्रोनाउंसिएशन आ जाता है। तो जैसे मान लो आप ये वर्ड अगर लिखा हुआ देखोगे कहीं पे तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे जैस्मिन, बट यहाँ जर्मन में उसको बोला जाएगा यास्मिन। और जैसे मान लो आपने कहीं पे लिखा हुआ देखा जूलिया, तो आप उसको जूलिया नहीं यूलिया बोलोगे। तो ये यहाँ पे नाम भी होते हैं बहुत सारे लोगों के जे से, बट वो वाई से बोलने पड़ते हैं। तो इस चीज़ की भी यहाँ पे बहुत अलग लगता है और बहुत टाइम लगता है इस हैबिट में आने में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट देख के जे ही निकलता है। बाहर ठंड लगने लग गई थी इसलिए अभी गाड़ी में आके बैठ गए हैं। तो गाड़ी से फिर नेक्स्ट आपको मैं बता देती हूँ, जो इंडिया से अगर आप आओगे तो आपको इतना ज़्यादा बड़ा फ़र्क लगेगा। वो ये है कि जैसे इंडिया में तो अपन कहीं भी जाने के लिए आपने को जैसे कैब मिल जाती है, ऑटो मिल जाते हैं, रिक्शा वाले भैया मिल जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जैसे टैक्सी होती है, बट वही है इंश्योरेंस वाली बात है। जैसे इंडिया में इंश्योरेंस लेता कौन है, वैसे यहाँ पे टैक्सी वगैरह होती है, बट वही है लेता कौन है, हार्डली कोई लेता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। और प्लस यहाँ पे जैसे बचपन से ही वैसा ही मतलब लोगों को आदत होती है कि यहाँ पे ना वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है। मतलब आदत भी नहीं होती इतना चलने की, ट्रेन स्टेशन वगैरह से या बस स्टॉप से बाहर निकलो और उसके बाद में होता है कि अच्छा यहाँ से आपकी लोकेशन ना 2 किलोमीटर दूर है, कई बार तो 5 किलोमीटर दूर होता है, और गूगल मैप
मैप्स में दिखा रहा होता है कि इतना अब आप वॉक कर लो। जैसे अगर डेस्टिनेशन देखो कि मुझे मेरे घर से कहीं पे जाना है, तो गूगल मैप भी ऐसे रास्ते दिखाता है कि अच्छा यहाँ से 2 किलोमीटर चल के जाओ, फिर आपको बस मिल जाएगी, फिर आप 2 किलोमीटर और चल के जाना, फिर आपको ट्रेन मिल जाएगी। तो यहाँ पे वॉकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वो हम इंडियंस को तो बहुत ऐसे लगता है कि अरे ये क्या इतना बड़ा, ये बहुत फ़र्क लगा था मुझे भी जब मैं आई थी। तो आई वाज लाइक यार कोई ऑटो बुलाओ। फिर जो नेक्स्ट अंतर यहाँ पे आपको मिलेगा वो ये है कि यहाँ पे जैसे इंडिया में तो हमारे बोलते ना, इंडिया 2 चीज़ों पे चलता है, जुगाड़ और चाय। वैसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे ना जुगाड़ पे नहीं चलते काम। जैसे हम तो हर चीज़ के जुगाड़ ढूंढते हैं, वैसे ये लोग मतलब मोस्टली यहाँ पे ना बाय द बुक चलते हैं। जैसे अगर मान लो नलकी हमारी ख़राब हो जाती है, तो हम तो जैसे कपड़ा वपड़ा लगा के जैसे वो लीक हो रही है उसको कर देते हैं, या फिर जैसे तार वार अगर कहीं से थोड़ा बहुत कट जाता है तो हम तो टेप लगा के उसका जुगाड़ कर देते हैं। यहाँ पे पूरा प्लम्बर को बुलाएंगे, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, और बहुत बारी तो लोग जैसे अपने घर पे ही सारे ये सब सामान रखते हैं और फिर अपना बस संडे वगैरह को निकाला और पूरा करके उसको पूरा ठोक पीट करके पूरा फिट करके और फिर छोड़ दें। जुगाड़ पे नहीं चलते हैं यहाँ। फिर जो एक और डिफरेंस है यहाँ पे इंडिया से बहुत ज़्यादा अलग, वो ये है कि जैसे इंडिया में हमारे प्राइवेट स्कूल ज़्यादा होती हैं और पब्लिक स्कूल जैसे गवर्नमेंट स्कूल जो होती हैं वो भी होती हैं, बट जैसे प्राइवेट स्कूल का क्रेज़ ज़्यादा है। हर किसी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाना है। और जैसे अगर नंबर भी देखें तो प्राइवेट स्कूल मुझे लगता है हर गली नुक्कड़ पे आजकल होने लगी है, और गवर्नमेंट स्कूल्स इतनी नहीं होती हैं, जो कि यहाँ पे पूरा उल्टा है। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल आपको कोई गिन के 1-2 मिल जाएंगे, हर शहर में तो होती भी नहीं है, और यहाँ पे ज़्यादातर जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स ही होती है और लोग उन्हीं में जाना प्रेफर करते हैं। तो ये भी एक जैसे हमारे इंडिया से यहाँ पे एकदम अलग चीज़ है। और फिर जो आपको जैसे इंडिया से जर्मनी आते ही एक बहुत बड़ा अंतर जो दिखने लगेगा, जो आपको इनफैक्ट मेरे वीडियोस में ही दिख चुका है, और इतने सारे कमेंट आते हैं और आप लोग लिखते हो कि यहाँ पे लोग क्यों नहीं होते, इतना खाली खाली क्यों है। तो हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे अगर आप इंडिया से आओगे तो आपको सच में यहाँ पे ऐसे लगेगा कि ये सारा जैसे यहाँ पे सब कुछ खाली खाली क्यों है, लोग क्यों नहीं होते। तो यहाँ पे जैसे इतना ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, यहाँ पे लोग कम ही हैं, तो इसलिए यहाँ पे जैसे कहीं पे भी आप जाओ तो ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिखती है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिखते हैं। जैसे हमारे इंडिया में तो भाई घर से बाहर निकलो गली में ही दोस्त यार मिल जाते हैं, पड़ोसी वगैरह मिल जाते हैं, और जैसे बाहर भी जाओ तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो वैसा भी यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे सच में ऐसे लगता है खाली है सब कुछ। फिर जो अंतर है वो है यहाँ के और इंडिया के वेदर का। तो पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे सूरज बहुत लेट तक छिपता है, मतलब गर्मियों में 10 बजे तक भी अंधेरा नहीं होता। तो उसी से रिलेटेड फिर एक और चीज़ भी है, वो है ये कि यहाँ पे बारिश का कोई मौसम नहीं होता। मतलब जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और अभी भी यहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी देर में 10 मिनट बारिश आएगी और चली जाएगी। और कई की बार जैसे पूरे दिन बारिश होती रहती है, सर्दियों में बारिश होती रहती है, गर्मियों में बारिश होती रहती है, कभी भी बारिश हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे बारिश का कोई मौसम नहीं होता, लिटरली कोई मौसम नहीं होता, कभी भी बारिश हो सकती है। और फिर जो एक और डिफरेंस हमको यहाँ पे देखने को मिला है वो है जैसे काम या फिर जॉब्स को लेके। तो यहाँ पे ना उस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा इक्वालिटी रखी गई है। जैसे आप जिस इज्जत से या फिर जिन नज़रों से एक डॉक्टर को देखा जाता है, उतनी ही इज्जत यहाँ पे एक जैसे इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, या कोई फार्मिंग करता है, उसके लिए भी उतनी ही यहाँ पे इज्जत है। और दूसरा जैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी ना मिनिमम वेजेस पूरी मेंटेन करी हुई है, डिफाइंड है कि इतनी सैलरी तो इसको मिलनी ही चाहिए। तो वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे फॉलो किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि इलेक्ट्रिशियंस और जो प्लम्बर्स होते हैं वो तो इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वाइट कॉलर वाले भी कई बार उतने पैसे नहीं कमा पाते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पे बहुत अच्छी है। जैसे आप यहाँ पे पीछे भी अभी देख रहे हैं, ये हमारे घर से थोड़ा दूर आके एक जैसे गांव टाइप्स एरिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे जैसे लोगों के खेत वगैरह हैं, और जैसे बहुत सारे घर हैं वो फार्मर्स वगैरह के घर हैं, उनके आगे भी जैसे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी पूरी घर के अंदर भी पूरी फैसिलिटी है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है कि यहाँ पे ना हर चीज़ को ना एक इक्वल दर्जा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब तुम डॉक्टर ही बनो या इंजीनियर ही बनो, वो वाला प्रेशर तो यहाँ बिल्कुल है ही नहीं। और जैसे बहुत सारे एग्जांपल हमने ऐसे भी देखे हैं कि ये सब जो एकदम वाइट कॉलर जॉब और नॉन वाइट कॉलर जॉब्स हैं, उनमें जैसे लोग शादियाँ तक भी कर लेते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, उसने कारपेंटर से शादी कर ली, तो उतनी ज़्यादा यहाँ पे समानता है, इक्वालिटी है। तो ये थी हमारी एक और छोटी सी कोशिश आपको जो जर्मनी और इंडिया में हमको जो यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिले हैं वो बताने की।
थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा हो और आप कमेंट्स में बताओ आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे और वीडियोस बनाएं तो आप वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और आप देखो पीछे सन, आपको बताओ क्या लग रहा होगा, अभी क्या बजा होगा? अभी 6:15 बज चुके हैं और मुझे सूरज को देख के लग रहा है कि शायद ना 3 बजे होंगे दोपहर के। आपको भी लग रहा होगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलती रहूँगी अपने आगे के वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।